मनुवादी भिक्षु अपना दुष्प्रचार डॉक्टर अंबेडकर के नाम से करते हैं। बुद्ध का ध्यान नहीं करते, केवल बुद्ध की कहानी सुनाते हैं, पूजा करते हैं, इसी को धम्म बताते हैं। धर्म रक्षित हेतु भिक्षु का आदि कुल जरूर पूछें। भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों का विवाह तक सही समय से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह पैसे को दांत से पकड़ते हैं। लड़के की शादी में दहेज व लड़कियों की शादी में खर्चे का मुआवजा मुख्य हेतु होता है। मान्यवर, भले ही आपकी कोई दुखती हुई नस ना हो, परंतु मेरी तो हर उस विषय पर दुखती हुई नस है जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। मैं अधिवक्ता हूँ, इसलिए समाज के पूर्व अधिवक्ताओं का उत्तराधिकारी हूँ। अगर हमारे समाज के अधिवक्ताओं से कोई चूक होती रही है और हमारे समाज सुव्यवस्थित नहीं हो पाया, हमारे समाज को राष्ट्र में वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसका वह हकदार था, तो इसके लिए मुझे भला बुरा कहा ही जाएगा, कहा ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं समाज के पूर्व अधिवक्ताओं का उत्तराधिकारी हूँ। मैंने जो कुछ कहा अपने उत्तरदायित्व के अधिकार के तहत कहा है। आपने जो कहा वह क्षणिक आवेश में कहा। इस क्षणिक आवेश से हमारे समाज के पूर्व अधिवक्ता डरते रहे, इसीलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा और समाज गर्त में जाता रहा। मूर्खताओं का प्रचार प्रसार तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा भगाओ, देश को वैज्ञानिक बुद्धि का बनाओ। कुछ क्रिश्चियन स्कूलों में क्रिसमस मनाया जाता था, परंतु मनुवादियों ने पूरे देश पर पाखंडवाद थोप दिया। दलितों को छोड़कर बाकी सभी पूजनीय हैं। मोदी द्वारा सफाई कर्मियों के पैर पूजन के बाद वह नियमित कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि उससे मनुवाद पर चोट होती थी। कुछ दिनों से तुलसी पूजा के साथ पंडित की पूजा भी जरूरी होगी। पंडित के रोजगार की एक नई शाखा खुल गई, लोगों को पता ही नहीं लगा। जब अन्य पार्टियों के उच्च जातियों के नेता भाजपा के लिए लामबंद हो सकते हैं, तब भाजपा के दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के लिए लामबंद क्यों नहीं हो सकते? आर्थिक समानता ही श्रद्धांजलि है। झुका हुआ वह कमरे में आया, फिर भी मेरे काम न आया। उसके होने का एहसास तो आया, पर मेरे कुछ काम न आया। वह सकुचाया ओझल होकर। मैंने फिर से ताना कंबल, उसका होना काम न आया। ठंड के दिनों की चर्चा। उनके मौन हो जाने के बाद भी उनको सुना जाता रहेगा, जब तक सेवा भी कर के दायरे में आता रहेगा। अब तो लंगर पर भी कर लग जाना चाहिए। मनमोहन द्वारा की गई व्यवस्था का परिणाम। सिख धर्म का आधार राग, साज, ग्रंथ और लंगर है। सनातनियों को आगे बढ़ाना है तो राग मिटाना, साज नहीं भोपू बजाना है, ग्रंथ नहीं पाखंड बढ़ाना है, लंगर नहीं दंगल कराना है, कभी मंदिर प्रवेश पर या पानी पर। एक राष्ट्र एक धर्म, सनातन कहो या मनुवादी धर्म कहो, मुस्लिम का मनोबल तोड़ दिया, क्रिश्चियन तोड़े जाते हैं, बौद्धों की कोई औकात नहीं, दलित भी तोड़े जाते हैं। 700 सिखों का हत्यारा क्या कुर्सी के लायक है?
महाराष्ट्र से अठावले की औलादें बाबा साहब का फोटो लगाकर सनातन धर्म की वकालत करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी को बर्बाद करके रख दिया है। चुनाव आयोग में इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मुझे आज फिर वह दिन याद आ गया। 12 महीने में 10 घरेलू सिलेंडर की नौटंकी। मनमोहन देवें 10 गैस सिलेंडर, सोना सोना बन जाए पीएम। राहुल बाबा मांगे 12, आज मांगते हैं स्मारक। किसको देते धोखा? कांग्रेस की नौटंकी। देश विरोधी पाखंडी हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इन देशद्रोहियों के खिलाफ एकजुट होकर वार करो। देश की रक्षा करना क्या केवल सैनिकों का कार्य है? महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार को नहीं माना और उनकी हत्या कर दी। हत्या के आरोप से बचने के लिए खुद को सनातनी कहना बंद कर दिया था। आज उनके हत्यारों का आतंक चरम पर है। भागवत की रोटी पलटते रहने की आदत अच्छी है। जन आक्रोश में मनुवाद की रोटी जल न जाए, इसका आरएसएस को सदैव ख्याल रहता है। हिंदू आतंकवाद के बाद सनातनी नाम से आतंकवाद बीजेपी की कृपा से है। मोहन भागवत सफेद पोश अपराधी है। अंग्रेजी भाषा की तरह उसकी भाषा में भी कुछ साइलेंट अक्षर हैं जो कि भाषा की गोपनीयता को बनाते हैं। साथ ही आरएसएस के सपोलों और बीजेपी को रक्षा का टारगेट देते हैं। जो कभी हिंदू नहीं थे, विगत 70 सालों में उन्होंने अपना कुनबा जोड़ लिया है और अब खुद को सनातनी कहने लगे हैं, जबकि आर्टिकल 25 पढ़े बिना ही कथित अम्बेडकरवादी खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं। संविधान सभा के अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, अनुपालक जैसे होंगे संविधान वैसा दिखेगा। अनुपालक केवल कार्यपालिका न्यायपालिका ही नहीं है, हम भारत के अम्बेडकरवादी लोग भी हैं। गौतम बुद्ध के वंशज शाक्य और कोली आपस में लड़कियों की अदला बदली करते थे। अन्य कुल में विवाह संस्कार नहीं करते थे। वे उच्च कोटि के जातिवादी थे। कौशल नरेश के साथ विवाह छल किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, हम हिंदू नहीं आर्य हैं। बिना किसी विधिक परिभाषा के विवेकानंद ने कहा कि हम हिंदू हैं। आर्टिकल 25 ने कहा, बौद्ध जैन सिख का परिसंघ हिंदू है। मेरे बाबा का सपना पूरा हो। अच्छा हुआ उन्होंने खुद को सनातनी कहना शुरू कर दिया। हालांकि वे सब महर्षि दयानंद सरस्वती के हत्यारे हैं। अस्तु आर्टिकल 25 द्वारा स्थापित बौद्ध जैन और सिख के परिसंघ को हिंदू कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के दर्शन में मनुवाद का विरोध दिखाई देता है। महर्षि दयानंद के दर्शन में ब्राह्मणवाद का विरोध दिखाई देता। आर्टिकल 25 में पहली बार स्थापित हुआ जो विवेकानंद और दयानंद कहते थे। बाबा ने जितना पढ़ा लिखा उतना पढ़ो लिखोगे तब पता लगेगा बाबा ने संविधान के फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन सा हिंदू दर्शन सम्मिलित किया है। मनुवादी डीडी बसु को तो संविधान में विदेश की नकल ही दिखेगा। मैं तो भाजी के बाजार में हीरा लेकर बैठा हूँ, बिकता ही नहीं। भुखमरी के कगार पर आ गया हूँ। हीरे का बाजार कहाँ है इसका मुझको पता नहीं। ना जाने कब दिन फिर जाए यदि हीरे का व्यापारी मिल जाए। बच्चा मास्टर की ना माने, रोगी डॉक्टर की ना माने, समाज वकील की ना माने, बाबू अधिकारी की ना माने तो नुकसान उसका अपना होता है।
देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए कांग्रेस को पीएम पद पर नीतीश का समर्थन करना चाहिए। मायावती को मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। उनके झोला उठाने का समय आ गया। ट्रस्टी वह है जो समाज के कल्याण के लिए अपने सारे धन को लुटा देता है, विशेष उद्देश्य में योग्य व्यक्ति के माध्यम से अपने सारे धन को लगा देता है, परंतु दलित ट्रस्टी ट्रस्ट के आय को धन कमाने का माध्यम मानता है। पेंशन क्यों खत्म कर दी गई? क्योंकि सरकार के अनुभव में आया कि पेंशन पाकर प्रौढ़ सुविधाभोगी हो जाते हैं और नव युवाओं के उत्थान में कोई योगदान नहीं करते, केवल अपनी बहुओं की ताक झांक करते हैं। श्री गौतम जी, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ससुर चरित्रहीन हैं या होते हैं, परंतु वह बहू और बेटी के अंतर को समझने में अक्सर चूक कर जाते हैं। बहू से उनका संबंध बेटे के कारण है। यदि वह अपने बेटे को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे तो बेटे और बहू दोनों का सम्मान पा सकते हैं। जब बहू बेटे से ज़्यादा ससुर की सेवा करने लगती है तो बेटे को बुरा लगता है और कुछ न कुछ जुबान पर ऐसा निकल जाता है कि बहू का घर में रहना मुश्किल हो जाता है। बहू बेटे से ज़्यादा ससुर की सेवा इसलिए करने लगती है क्योंकि ससुर उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। बेटा इसलिए ख्याल नहीं रखता क्योंकि बाप से उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा होता है। बेटी के साथ डायरेक्ट डीलिंग हो सकती है परंतु बहू के साथ नहीं। सभी ससुर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सब अंदर की बातें हैं साहब। मैं तो ससुर से भी मिलता हूँ और बहू से भी कोशिश करता हूँ दोनों में सुलह हो जाए। उसका नुकसान मुझे ही उठाना पड़ता है। दलित समाज की लड़कियां और उनके गार्जियन स्वार्थी होते हैं। स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर अंबेडकर को विधवा ब्राह्मणी से शादी करनी पड़ी। महिलाओं को बीएसपी में लाने के लिए माया की मदद ली और लांछन सहा। अच्छा हुआ सनातनी अलग हो गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई। हत्यारे सनातनी को हिंदू शब्द ना उगलते बने ना निगलते बने। बाबा साहब का आर्टिकल 25 और 30 अनोखा है। बीजेपी को कारपोरेट के निशानी पर केजरीवाल हैं। केजरीवाल की योजनाएं अन्य सरकारों को निजीकरण करने से रोकती हैं। भ्रामक मुद्दे उठाकर कारपोरेट टपोरियों को आपके खिलाफ लड़ा रहा है। दिल्ली के हर विधानसभा सीट पर कारपोरेट अलग अलग पैसा लगा रही है। चुनाव भी ना जीते तो करोड़पति तो बन ही जाएंगे। जिन्हें अपनी पार्टी नीति और अध्यक्ष का पता नहीं, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको वोट दो या बीएसपी को वोट दो, क्योंकि बीएसपी के प्रत्याशी लूटा हुआ तो हो सकता है परंतु बिका हुआ नहीं होगा। बाकी को बीजेपी ने खरीद लिया है। गूंगे हैं, शेष बचे को कारपोरेट ने खरीदा। दिल्ली बचाओ। जिनके साथ संवाद करना संभव ना हो उनके साथ विवाद भी नहीं करना चाहिए। भले ही संवाद से अमृत ना निकला हो परंतु विवाद से जहर जरूर निकलेगा। संवादहीनता ही सरल उपाय है। बीएसपी की रोजगार की बात ज़्यादा खरी है परंतु आर्थिक समानता की बात विशुद्ध है। उसके आगे तो स्वर्ग का दरवाजा है। सिखों के त्योहार लोहड़ी जैसी धमाल है। काम करेंगे साथ साथ, खाएंगे मिल बांट बांट। वे भी किराए के मकान से उठे जो कहते थे मकान हमारा है, तू निकल ले, दुनिया किराए का घर है, एक दिन तुझको जाना पड़ेगा,
तेरी हैसियत है कंधों का रेला, उठाए गए या ढकेले गए। केवल एक चीज पूरी कर दो, सारी चीजें मिल जाएंगी, आर्थिक समानता की गारंटी। उस पार्टी को वोट दो जो आर्थिक समानता की गारंटी दे। मिशन डॉक्टर अंबेडकर पूरा होना ही चाहिए। संविधान गौरव यात्रा, जय बापू जय भीम। संविधान यात्रा, परंतु बाबा साहब का सपना आर्थिक समानता पर कौन काम करेगा। यात्रा का मतलब सैर सपाटा, नो काम की बात। आरक्षण को आर्थिक और सामाजिक समानता के अधिकार के विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया था। आरक्षण की असफलता के बाद अब आर्थिक समानता का विधान लागू हो। दलित समाज के विषय पर संविधान की हत्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसलिए होती है क्योंकि विरोध करने वाला समाज का योआर ही नहीं है। दलित सामाजिक विषय पर केस नहीं करता तो कोई योआर क्यों बने। आर्थिक विषमता प्रगतिवाद से विमुख होकर शोषणवाद की तरफ बढ़ चली है। अस्तु विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का जन्मदाता बन गई है। अब आर्थिक समानता अपरिहार्य है। मायावती एक रबर स्टंप है। रबर का कोई दर्शन शास्त्र नहीं होता। यदि मान्यवर जीवित रहते तो मायावती मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य जनता दरबार बंद न कर पाती, मिश्राओं की चोरी खुल जाती। दलितों द्वारा स्थापित ट्रस्ट और राजनीतिक पार्टियां जीविका के संसाधन हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों और संस्थापकों अपने संपूर्ण धन का खर्च समाज कल्याण व सौर स्थापना हेतु थिंक टैंक के माध्यम से करता है। जो खुद ही थिंक टैंक है, खुद ही ट्रस्टी है और संस्थापक है, खुद ही कुशल कार्यकर्ता है, अन्य को जोड़े रखने हेतु अपने धन और अहंकार को नहीं छोड़ता, उसका ट्रस्ट और पार्टी फूका हुआ कारतूस रह जाता है। राजनीति का मतलब राज्य संगठन के लिए आरक्षण नहीं है। राजनीति का मतलब समुदाय का कल्याण है। सार्वजनिक संबंधित कार्यों और दायित्व सरकारी नीतियों द्वारा विनियमित किया जा सकता है। चल और अचल संपत्ति में आर्थिक समानता मानव जगत के मूल कष्टों का पूर्ण निवारण है। सांसारिक दुखों का मूल कारण आर्थिक विषमता है। वैश्विक दुखों का मूल कारण अहंकारी प्रतियोगिता है। चल व अचल संपत्तियों में आर्थिक समानता सांसारिक दुखों का मूल कारण है। अपरिहार्य कार्यों को छोड़कर कार्य घंटों में श्रम का समान वितरण आर्थिक समानता की कुंजी है। लाभ पर जुआ बंद हो। आर्थिक समानता का विचार मेरे मन में आया तो लगा बात बहुत सरल है, परंतु सभी राजनीतिक दल हाथ खड़े कर रहे हैं। तब मुझे आभास हुआ डॉक्टर अंबेडकर 3 कदम भी न चल सके, 1 कदम चलकर क्यों रुक गए। अब बात को छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अंबेडकरवादियों के पास ना तो योग्यता है, न धैर्य, न समझदारी। वह अंबेडकर को संविधान का उपन्यासकार मानते हैं, जबकि वह संविधान के कलेक्टर थे। अब बात को छोड़ दिया जाए तो अंबेडकरवादी जितने जोर शोर से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का उपन्यासकार बताने की कोशिश करते हैं, विरोधियों को योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका देते हैं। पंडित सदैव चाहता है कुल गोत्र जाति उपजाति कम महत्व के विषयों की चर्चा हो, मानवता की चर्चा ना हो, क्योंकि श्रेष्ठता का शब्दकोश उसका अपना है। संविधान के पंडित भी पीछे देखते हैं, आगे नहीं। अंबेडकरवादी पंडित आरएसएस के पंडित के कहे के अनुसार संविधान को दोषपूर्ण मानते हैं, संविधान बदलने को उद्यत हो चुके हैं। खुद खाई मलाई का ख्याल नहीं है कि कितने संविधान रक्षक ये और पैदा किए।
अरविंद केजरीवाल ने कहा है सभी सरकारी सफाई कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम। मजाक करना कोई केजरीवाल से सीखे। सभी सफाई कर्मी तो ठेके पर हैं, भले ही आप जीत जाए परंतु अरविंद केजरीवाल को हराओ। जयप्रकाश और आकाश आनंद के तत्काल के बयान को सुनते हुए ऐसा प्रतीत होता है ये सब नियमित रूप से आरएसएस की पाठशाला अटेंड कर रहे हैं। अंबेडकर की भाषा तो ऐसी न थी। सिखों का किसान आंदोलन आर्थिक रूप से मजबूत परंतु जन समर्थन में कमजोर है, इसलिए बीजेपी उनको लालीपाप देती रहती है। 14 फरवरी की मीटिंग दिल्ली चुनाव में बवाल को टालने का प्रयास है। जब विज्ञान के साथ अपने निस्वार्थों को जोड़ दिया जाता है तब वह शास्त्र हो जाता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, समाज शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। इसके विपरीत ज्योतिष विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। कालांतर में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। कभी चमार शब्द घृणित शब्द था, आज पंडित शब्द घृणित है। किसी की विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगाना हो तो उसको पंडित कह दो, अर्थात उथले ज्ञान वाला पाखंडी। गूंगे के प्रकार सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, माना ही नहीं। सुना, जाना, माना परंतु कहा नहीं। कहा परंतु बंद कमरे में कहा परंतु कार्य रूप नहीं दिया। सभी गूंगे समाज पर बोझ हैं। मनुष्य होने के लिए चिंतक होना जरूरी है, चिंतक होने के लिए समय होना जरूरी है। समय होना बेरोजगारी का आधार ना हो, रोजगार में अमानुषता ना हो, एक सफल चिंतक के यही लक्षण है। बहुजन समाज पार्टी एक कटी पतंग है। मुर्दों की बस्ती में कुछ लोग जिंदा दिखाई दिए, पास जाकर देखा तो पाया पालतू हैं, इसलिए भौंकते बहुत हैं। पालतू कभी मनुष्य नहीं होते। इनसे आर्थिक समानता के संघर्ष की चर्चा कैसे करूं? पूरा विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे अधिशेष उत्पादन और बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ये सरकारों के प्रबंधन की विफलता है। उद्योगपतियों के सामने गिड़गिड़ाती हुई सरकारें संप्रभु नहीं होती। लोकतांत्रिक सरकारों को अनुदान अथवा कर सीधे जनता से लेना चाहिए। लोक नीतियों में श्रम और श्रम मूल्यों का उपयुक्त वितरण हो। वे अपनी मनोवादी संस्कृति लेकर आए और हम पर थोप दी, हम भारतीय हो गए। उससे अच्छी संस्कृति इस्लाम को हमने अपना लिया तो हम विदेशी कहाँ से हो गए? पाखंडियों को कूटना ही होगा। भारतीय संविधान एक वसीयत पत्र है। उन विलय पत्रों और गांधी पटेल के साथ हुए समझौतों का जो भारत देश में सम्मिलित हुए थे, साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का सबको गणतंत्र दिवस की मुबारक हो। भारत में गरीबी श्रम और श्रम मूल्यों के अमानवीय वितरण के कारण है। शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में भेदभाव उक्त को स्थायी बनाता है। अशिक्षित परंपरागत रोजगार करता है, कोई नया आविष्कार नहीं करता। कर्मवादी संत शिरोमणि गुरु रविदास शासकों को मानव धर्म समझाते थे, मानव के लिए कल्याणकारी नीतियां बनवाते थे, किंतु उनके भक्त थोथा रागा आलापते हैं, भक्तिवादी हो गए। WHO के बाद क्या WTO और यूनाइटेड नेशन से भी अमेरिका खुद को अलग करेगा? व्यापारिक दादागिरी व डेनमार्क, कनाडा और पनामा पर आक्रमण इस दिशा में संकेत करता है। क्या यूनाइटेड नेशन भंग होगा? मैं बवाना क्षेत्र का वोटर हूँ। मुझे 4 मूर्ख
राष्ट्रीय पार्टियों में से किसी एक को वोट देना है। बीजेपी, बीएसपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के निकट आप है, उद्देशिका के निकट कोई भी नहीं। भारत का संविधान भारत की जनता को बताता है कि आपको किसको वोट देना है। जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे उसे वोट देना है। जो मूल अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय की रक्षा करे उसे वोट देना है।